सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, तजहि भजहि मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे माता। नारद जी को प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं अपने भक्ति की रक्षा इस तरह से करता हूँ जैसे छोटे बच्चे की सुरक्षा उसकी माँ करती है। छोटे बच्चे को अपनी माँ के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। वो जानता है कि मेरे ऊपर कुछ भी समस्या आएगी तो मेरी माँ ही उसका निराकरण करेगी। गई शिशु बच्च अनल अहि धाई, तह राखई जननी अरगाई। ये छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ने के लिए लपकता है, अंगारा पकड़ने के लिए, या कभी कोई सांप जा रहा हो, सांप को पकड़ने के लिए यदि छोटा बच्चा उधर जाता है तब माँ सोचती है कि ये अंगारे से जल जाएगा, सांप इसको काट लेगा, तो वह आग से और सांप से अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। पर प्रौढ़ भय तेई सुत पर माता, प्रीति करे ही नहीं पाछली बाता। परंतु जब वो ज्ञानी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, अपना भला बुरा खुद कर लेता है, समझ जाता है, अपनी समस्या का निवारण खुद कर लेता है, तब माँ उसके ऊपर इतना ये नहीं करती जितना छोटे बच्चे के ऊपर करती है। उस समय जब घर में आग लग जाती है तब माँ स्वयं बच्चे को बुला करके, जो प्रौढ़ होता है बड़ा, कहती है आग बुझाओ, और जब सांप निकल जाता है तो कहती है सांप को पकड़ो। तो जो खुद अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, फिर भगवान उसके प्रति निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे और रुक्मणी उनके ऊपर पंखा जल रही थी। भगवान 2-4 कोर उन्होंने खाए और एकदम व्यग्र हो उठे और अचानक खड़े हो गए, और कहाँ पीताम्बर, कहाँ सुदर्शन, कहाँ चरण पादुकाएं सब छोड़ दी और दौड़ करके दरवाजे की तरफ गए। कुछ देर बाद में वापस उदास चेहरा लेकर के लौट आए। रुक्मणी को कुछ समझ में नहीं आया। भगवान वापस भोजन करने लगे तो उन्होंने कहा प्रभु ये क्या है, आप अचानक व्यग्र क्यों हो गए और कहाँ चल दिए दरवाजे की तक, और वहाँ से कुछ देर बाद में वापस आ गए और भोजन करने लगे, इसे क्या हो गई थी घटना। तो उन्होंने कहा कि द्वारका के राजमार्ग पर मेरा एक परम भक्त एक तारा लेकर के मेरा भजन गाता हुआ जा रहा था, मेरा नाम संकीर्तन कर रहा था और अपनी धुन में मस्त रहा, नाच रहा था, गा रहा था, पर लोग बाग उसे पागल समझ रहे थे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, और यहाँ तक कि लोगों ने उसे पागल समझकर उसके ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिए, और पत्थर के वार से उसके सर से खून निकलने लगा। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं व्यग्र हो उठा और मैंने देखा कि मेरे भक्त को मेरी ज़रूरत है, इसके ऊपर संकट आया है, इसको लोग मार रहे हैं, मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। एकदम मैं उठ करके गया, परंतु मैं दरवाजे तक पहुंचा तो वहाँ देखा मैंने कि उस नंगे फकीर ने, उस मेरे भक्त ने तानपुरा तो नीचे फेंक दिया था और अपने हाथों में पत्थर उठा लिए थे और वो खुद ही उनका सामना करने लगा। तब मैंने सोचा कि अब इस भक्त को मेरी ज़रूरत नहीं है, ये अपनी रक्षा खुद ही कर लेगा, इसलिए मैं उसको उसके हाल पर छोड़ करके और वापस चला आया हूँ। तो इसलिए भगवान की यदि भक्ति करो तो पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ करो कि वो हमें बचाने आएगा और हमारी सहायता करेगा, तभी वो करेगा। और यदि आपने स्वयं ही अपने लिए खड़े हो गए, अपनी रक्षा करने का भार स्वयं ले लिया और अपनी सुरक्षा स्वयं करना लगे, तो फिर भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे वो माँ बच्चे के बड़े होने पर उसके प्रति निश्चिंत हो जाती है और बच्चा छोटा होता है तब उसकी सुरक्षा करती है। तो जो भक्ति समर्पण भाव से की जाए, श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से की जाए, तभी भगवान आपकी सहायता करें।